कार्ड, पैन कार्ड, पीपीओ की कॉपी, बैंक की पासबुक की कॉपी और हमने पहली बार किसी डॉक्टर को दिखाया है उस डेट से 1 महीने महोदय दिनांक कला से अमुक चिकित्सक का इलाज कर लीजिए, सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित है। उसकी एक कॉपी आप संबंधित जिले के चिकित्सा प्रकृति बाबू को रिसीव करा दीजिए और उसकी एक कॉपी उस बारे में साथ लगेगी। 2-3 महीने आपके खाते में आ जाएगा। उसमें यह है कि जहां जहां पुलिस हॉस्पिटल है उन हॉस्पिटल में 50,000 तक का बिल तो आपका पुलिस अस्पताल के डॉक्टर कर देंगे। जैसे यहाँ पुलिस लाइन अस्पताल है, अगर किसी का बिल 50,000 रुपए तक का है तो वो 50 का आ देंगे। वहाँ ज्यादा टाइम लग जाता है और वहाँ बहुत कुछ करना पड़ता है जो अपने पुलिस हॉस्पिटल में नहीं करना पड़ता, आप समझ गए। उसके बाद दूसरी बात यह है कि अगर आपका 2 लाख तक का पेमेंट है तो 2 लाख तक का पेमेंट संबंधित जिले के कप्तान साहब को अनुमति है। 2 लाख से ऊपर का अगर पेमेंट होगा तो संबंधित जोन के एडीजी साहब के यहाँ जाएगा। 5 लाख तक का पेमेंट एडीजी जोन साहब करेंगे और 5 लाख से ऊपर तक का अगर पेमेंट है गंभीर बीमारियों में तो वो उसका शासन में जाता है। वो काफी लंबा चौड़ा उसका प्रोसीजर रहता है। आखिर 2-3 बातें और है कि अब आप रिटायरमेंट के सर्विस में जो आपको आपका आई कार्ड है, अब वो आई कार्ड आपका काम नहीं करेगा, कानूनन वो आपका इनवैलिड हो गया, आप उसका कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब आपका अलग से एक परिचय पत्र बनेगा, कंप्यूटराइज परिचय पत्र। आप यहाँ पेंशन बाबूजी को एक प्रार्थना पत्र देंगे, उसका एक फॉर्म भरा जाएगा, अपना खाता वर्दी का फोटो लगाइए, आधार कार्ड लगा के बाबूजी को दे दी। 10-5 दिन में रेंज ऑफिस जो यहाँ डीआईजी साहब का वहाँ से कंप्यूटराइज बढ़िया कार्ड बन के आपको मिल जाएगा। वो आप उसका जो भी इस्तेमाल करना चाहें वैलिड जगह पे वो आप उसका कर सकते हैं। एक बात और है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सभी किसी भी उसके हो उनकी एक सुविधा प्रदान करी है सवेरा नाम की। उसमें यह है कि जैसे 112 आप डायल करते हैं किसी मजबूरी में तो आप 112 डायल